बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीब वाक़ये ने सबको मुतवज्जा कर दिया। उमर मोहल्ले का लड़का था, मगर उसके साथ पेश आने वाले वाक़ये ने बहुत कुछ बदल दिया। सबको बहुत अफसोस था कि उस जवान बच्चे को किसी ने मोहल्ले के सुनसान इलाके में फेंक दिया। उसको बेरहमी से ज़ख्मी किया गया था। पहले पहल तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जानकर ये सब किया है, पुरानी दुश्मनी निकाली है। मगर वही बात है, हर बात के दो रुख होते हैं। उमर की हालत एक रुख थी, जबकि उसके पीछे की कहानी जानना तस्वीर का दूसरा रुख था। ये राज तब सामने आया जब उमर ने होश में आते ही अजीब हरकतें करना शुरू की। वो अकेला बैठा बैठा बोलता, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी नीयत ख़राब थी, मगर मैंने कभी नहीं, ना मारो, मैं अब नहीं करूँगा। और फिर अचानक बेहोश हो जाता। सब लोग उसकी हालत के पेश नज़र काफ़ी परेशान थे, मगर एक बुज़ुर्ग दूर से उमर को देखते और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते रहते थे। काफ़ी दफ़ा गौर किया गया, मगर क्या कहते थे समझ नहीं आता था। उस दिन पता चला लाइल्मी भी बहुत बड़ी नेमत है। उमर की हालत की बरक्स बात खुली तो पता चला उमर उस बच्ची का पीछा कर रहा था, और जाते जाते वहां से उस बच्ची ने पलट कर देखा तो उसने उमर को इशारा किया, और उसके बाद ये हालत थी। सब ने समझा कि उमर के दिमाग का मसला हो चुका है, लेकिन एक खटका सा हो गया था कि शायद यही बात सच थी। उस दिन के बाद लोगों ने गौर किया तो सब हैरान थे, क्योंकि वो बच्ची अक्सर हाथ में पैसे लिए कब्रिस्तान की तरफ जाती हुई नजर आई थी। उस शाम भी वो बच्ची स्कार्फ लिए, हाथ में 5,000 का नोट लिए चली जा रही थी। उसका पीछा किया तो मालूम हुआ कि एक कब्र के पास जाकर उसने वो नोट रख दिया और मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ कहने लगी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मंतक है। तभी अचानक तेज हवा चली और बच्ची पागलों की तरह भागती हुई उस कब्रिस्तान से बाहर आ गई। ये अब रोज का मामूल बन गया था। किसी को नहीं पता था कि ये बच्ची किसकी है और कहाँ से आई है। बस एक तजस्सुस था और गलतफहमियों का सैलाब। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी, लेकिन इस सबसे उस बच्ची की रूटीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो वैसे ही आती रही, और एक शाम जब वो बच्ची नहीं आई तो इस बात को सबने आसेब का नाम दे दिया। मगर अगले दिन बच्ची का आना सबके लिए हैरान कुन था। एक औरत ने सोचा कि क्यों ना उस बच्ची से बात करके पूछ लूं आखिर ये चाहती क्या है। सबने उस औरत के फैसले को सराहा और कहा कि यही एक हल है इस गुत्थी को सुलझाने का। आखिर उस बच्ची के रिश्तेदार, माँ बहन कहाँ हैं सब। उस औरत ने बच्ची को आवाज़ दी तो वो फौरन रुक गई और खामोशी से औरत की जानिब देखने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। ये बात वाज़ेह थी, मगर एक बात जो सबको खटक गई, उस बच्ची के रुकने और पलटने पर उसकी आंखें जो रोशन थी वो वीरान सी हो गईं। वो सवालिया नज़रों से उस औरत को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्या मकसद था उसको रोकने का। तब उस औरत ने आगे बढ़कर बच्ची को प्यार से छूना चाहा, मगर तभी अचानक बच्ची बिजली सी रफ्तार से पीछे हुई। वो औरत तो बाकायदा चौंक गई। ऐसा लगा जैसे उस बच्ची ने करंट को छू लिया हो। बच्ची अभी भी बस उस औरत को ही देख रही थी, मगर वो औरत अब काफी सहम चुकी थी। बच्ची ने लम्हा उसका इंतजार किया और तेजी से अपनी रोज की मंजिल की जानिब चल दी। उसके जाने के बाद सबका सकता टूटा और एक दूसरे से चहमगोइयां करने लगे। ये सब इतना आम भी नहीं था जितना लग रहा था। हैरान कुन बात तो थी, मगर तसलसल वैसा ही कायम था। उस दिन के बाद भी सब वैसे ही होता रहा। जुमेरात की रात थी जब उस औरत का अचानक गायब हो जाना बाइस हैरत बन गया था। लोगों ने अच्छे से देखा, मगर वो औरत कहीं नहीं थी। सब हैरान थे कि आखिर वो औरत जो इखलाक की इतनी अच्छी थी, उसके साथ किसी की क्या दुश्मनी थी जो उसके साथ ये हुआ। सभी रिश्तेदार हैरान थे कि आखिर को वो कैसे चली गई, और किसी को पता तक नहीं चला। किसी ने कहा कि ये भूत का काम है जो वो औरत गायब हुई है, मगर बास का कहना था कि वो खुद कहीं चली गई है। किसी ने तो ये भी कहा कि शायद वो किसी के साथ चली गई हो। सब अपने सोचों के घोड़े दौड़ा रहे थे, मगर कोई था जो मुकम्मल खामोश था। वो बच्ची। उसका पीछा एक आदमी कर रहा था, मगर क्यों, ये सवाल जूं का तू था। शायद उसको उम्र का हाल नहीं मालूम था, या उस औरत की गुमशुदगी को उसने बहुत हल्के में ले लिया था। जो भी था, नुकसान दोनों का हुआ था। उस बच्ची ने जैसे ही पैसे अपनी माँ की कब्र पर रखे, उस आदमी ने उठा लिए। ये सब देखकर हैरान होना आम बात है, मगर उस आदमी का हशाश बशाश होना इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात है, क्योंकि उमर के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं इस बच्ची की वजह से हुआ। और वो औरत जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो भी गायब थी। शायद ये सब उस दिन की वजह से हुआ जब बच्ची को उस औरत ने राह चलते हुए टोका था। इसका मतलब कि ये बच्ची सच में कोई ना कोई बवाल करवाएगी। इस बात को समझते हुए सब लोग अपने काम से काम रखने लगे। एक आधा बंदा भी इस बच्ची पर कोई खास तवज्जो नहीं देता था। अब तो एक फैसला कायम था,
वक्त का काम है, गुजरना, और वो गुजर रहा था। तभी एक दिन किसी आदमी ने बच्ची को देखा तो वो समझा कि माँ की जुदाई में बौखला गई है। शायद माँ उसका ख्याल रखती होगी। उसने वो पैसे लिए और उसके लिए सामान वगैरह खरीदा। बच्ची वो सामान लेकर चली गई। वो आदमी भी मुतमईन था कि बच्ची की मदद कर दी, मगर आने वाले वक्त से बेखबर। जैसे ही रात के वक्त वो आदमी सोने के लिए लेटा तो उसको अजीब बेचैनी होने लगी। वो करवट पर करवट बदलता रहा, मगर नींद नहीं आई। रात देर तक वो इस जिद्दोजहद में रहा। थक हार कर उसको नींद आ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पांव दबा रहा है, मगर वो हरकत नहीं कर सकता। उसने फिर से कोशिश की। अचानक उसको एहसास हुआ कि कोई उस पर दबाव बना रहा है, मगर वो हरकत नहीं कर सकता था। उसने फिर से कोशिश की तो उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पांव दबा रहा है। वो फौरन उठ बैठा। सामने ये खूबसूरत औरत को देखकर उसके औसान खता हुए। वो औरत उस आदमी को मुस्कुरा कर देख रही थी, मगर उसकी आंखें अजीब थी। कुछ तो था जो समझ में नहीं आ रहा था। वो आदमी बोला, बीबी तुम कौन? उस वक्त तो वो औरत कुछ नहीं बोली। आदमी बार बार बोलता रहा, मगर वो औरत बस उसको देखकर मुस्कुराती रही और उफ तक न बोली। वो आदमी गुस्से से उठा और उस औरत का हाथ पकड़ना चाहा, मगर अगले ही लम्हे उस आदमी के औसान खता हो गए, क्योंकि उस औरत के हाथ आग की मानिंद तप रहे थे। उस आदमी को अब सही मायनों में समझ में आया कि वो औरत कौन है। उसने कुछ पढ़ना चाहा, मगर इतने में उस औरत के लब हिले और वो बोली, मेरी बात सुनो, मैं एक जिनजादी हूं। वो बच्ची मेरी जिंदगी है। अगर आइंदा तुमने उसके रास्ते में खलल डाला या उससे कोई भी बात की, अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उस औरत की बात सुनकर उस शख्स का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। बात ही ऐसी थी। उस आदमी ने हिम्मत करके बोला, अगर तुम जिनजादी हो तो उस बच्ची को क्यों कब्रिस्तान में बुलाती हो? वो मासूम है, उसके दिल में खौफ बैठ जाएगा। उसके बचपने पर जरब ना लगाओ। उस औरत ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अम्मा फकीरा जो रिश्ते में मेरी दूर की खाला लगती थी, मेरी अम्मी के मामू की बेटी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनके शौहर ने इसी वजह से उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब घर वापस आ गई तो सब लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने का कहा, लेकिन अम्मा फकीरा अब दूसरी शादी करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ पहली मर्तबा में उनके साथ हुआ था। और वैसे भी एक बहुत बड़ी खामी उनमें यह भी थी कि वो बे औलाद थी, जिसकी वजह से कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता मिला था और उस आदमी के 5 बच्चे थे। उसकी बीवी मर चुकी थी, मगर अम्मा फकीरा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। सब लोग उन्हें समझाते थे कि अगर वो शादी नहीं करेंगी तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मगर उन्हें इस चीज़ की जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों के घर में रहना शुरू कर दिया। भाई भी अपनी बीवियों की बातों में आकर उन्हें रोज़ इस बात का ताना देते कि वो उनके ऊपर एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। वो सब लोगों की बातें और ताने सुनती थी और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन उनके भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो खामोशी से हवेली चली गई। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जो कि यहाँ के बड़े जागीरदार नवाब साहब की थी। उनकी 7 बेटियां थीं। उनकी बड़ी 6 बेटियां तो जुड़वां थीं, जबकि 7वीं अपनी 6 बहनों से छोटी थी। जब उनकी सबसे छोटी बेटी पैदा हुई थी तो उस वक्त बड़ी मालकिन इस दुनिया से चली गई। उसके बाद उन 7 बच्चियों की परवरिश के लिए नवाब साहब को किसी ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो कि उनकी बेटियों को माँ की मोहब्बत भी दे सके और उन्हें सही और गलत की सीख भी दे सके। अम्मा फकीरा हवेली चली गई और उन्होंने वहां जाकर नवाब साहब से ये कहा कि वो उनकी बेटियों की परवरिश करने के लिए तैयार है। उन्हें अपनी बेटियां समझकर ही वो उनकी परवरिश करेंगी। नवाब साहब ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अम्मा फकीरा की अपनी कोई औलाद नहीं है और ना ही कोई आगे पीछे है। भाइयों ने भी घर से निकाल दिया था और उन्हें भी किसी ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो कि हर वक्त इस हवेली में उनकी बेटियों के पास मौजूद रहे और उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करे। इसीलिए नवाब साहब ने अपनी 7 बेटियों की परवरिश के लिए अम्मा फकीरों को हवेली में रख लिया। उस हवेली में उन्हें कभी किसी ने मुलाजिम नहीं समझा था, बल्कि हवेली का फ़र्द ही समझा था। वो बरसों से इस हवेली की खिदमत कर रही थी और इसी तरह से नवाब साहब की बेटियों की परवरिश करती रही। और अब उनकी बेटियां जवान हो गई थीं। बचपन में ही वो बहुत खूबसूरत थी और अब तो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। उन्होंने कभी भी अम्मा फकीरा को घर की मुलाजमा नहीं समझा था, बल्कि अपनी माँ की तरह ही समझा था और उनकी हर बात का बहुत एहतराम करती थी। अम्मा फकीरा कभी कभार हवेली से गांव चक्कर लगा लेती थी। अक्सर हवेली का जिक्र करते करते अम्मा कहीं खो सी जाती थी, मगर इस बात पर कभी तवज्जो न दी गई। और तभी वो सब रोनुमा हुआ जिसने सबको झिझोड़ दिया। नवाब साहब की बेटियों के रिश्ते अच्छे घरों में तय हो गए थे।
सबसे छोटी बेटी का रिश्ता बहुत से अमीर कबीर लोगों ने मांगा, मगर नवाब साहब ने सबको मना कर दिया। ये बात पहले तो मायूब लगी, लेकिन फिर बाप की घबराहट समझकर सब लोगों ने इस फैसले का एहतराम किया। जैसे तैसे वो वक्त भी आन पहुंचा और बारात आ गई। निकाह शुरू होते ही अचानक पूरी हवेली आहो पुकार से गूंजने लगी और देखते ही देखते धुआं फैल गया और धुआं उस हवेली की दरो दीवार हिला गया, क्योंकि नवाब साहब की छोटी बेटी अगवा हो गई थी। कैसे, कब, कहाँ, किसी को कोई इल्म नहीं था। बस सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी से सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी और नवाब साहब सर झुकाए बैठे थे। इस हालत में शादी नामुमकिन से लगी, इसीलिए टाल दी। नवाब साहब के समधी तो सर पांव पर रखकर भागे थे, मानो कोई बला टली सर से। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे जवां जहां लड़की है, ऐसे कोई भी अगवा करके ले जा सकता है, जरूर कोई और चक्कर है। हाँ, सही कह रहे हो। नवाब साहब के कानों तक पहुंचती आवाज ने अम्मा को भी दुखी कर दिया। जो भी था, इस सब में अम्मा खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी तरबियत में कमी रह गई थी। नवाब साहब तो सख्ते की ही हालत में गैर मदी नुक्ता कस को घूर रहे थे। सब अपनी सोचों से जंग लड़ रहे थे। सवाल बहुत थे, मगर किसी के पास उसका जवाब नहीं था। सारी बेटियां शर्मिंदा से खड़ी थी, मगर यह वक्त सबके लिए कठिन साबित हो रहा था। नवाब साहब उठे और अपने कमरे में चले गए। अचानक कहीं दूर शोर गूंजा कि किसी ने कुएं में एक लाश देखी है। ये बात सुनकर सब हैरान थे। तभी एक और कयामत हवेली वालों पर आन पड़ी। नवाब साहब की छोटी बेटी, वो अब नहीं रही। ये बात सुनकर नवाब साहब ठह गए। अपनी लाडली बेटी की मैयत पर वो रो भी न सके। पूरी हवेली में सफ़े मातम बिछ गई। हर एक की आंख नम थी। कैसे हंसते खेलते घर में एकदम मौत का सन्नाटा छा गया। दिन गुजरने लगे, मगर उस हवेली से शोक के दिन कभी नहीं गए। एक दिन किसी ने देखा कि कोई हवेली को देख रहा है। अगले दिन चौकीदार ने देखा कि कोई स्याही से हवेली का मुहासरा कर रहा है, मगर अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सब अपने सीनों में आग दबाए बैठे थे। इस सब में अम्मा घर को और उसके मकीनों को संभाले हुए थी। हवेली में झूला था, जो कि नवाब साहब ने अपनी शहजादी बेटियों के लिए लगवाया था। उस झूले पर अक्सर छोटी बेटी ही बैठती थी। बाकी बहनें इस बात पर बहुत नाराज होती थी। वो किसी को झूले पर नहीं बैठने देती थी। आज ना वो छोटी बेटी है और न ही उस झूले के लिए कोई बहन दूसरी बहन से लड़ रही है। घर का सन्नाटा खाने को आता था। दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। ऐसा सन्नाटा जिसमें सुई गिरे तो उसकी भी आवाज गूंजे, मगर फिक्र किसी को नहीं थी। सब मगन थे खुद में और अपनी सोचों के ना टूटने वाले बंधन में। नवाब साहब तो कफल लगाए हुए थे। उन्होंने बड़ी बेटियों के ससुराल वालों से बात की, मगर उन्होंने इस घराने को मनहूस कहकर पीछे छुड़वा लिया। ये सदमा नवाब साहब की कमर तोड़ गया। जान से अजीज बेटी की नागाहानी मौत और अब बड़ी बेटियों के बसे बसाए घरों का उजड़ना। अम्मा ने इस मामले को आम नहीं समझा और एक पीर बाबा के पास जा पहुंची। उसको सारी सूरत हाल बताई, मगर जैसे जैसे अम्मा सारी बातें बता रही थी, बाबा के चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था। वो अम्मा को सुन रहा था, मगर तसव्वुर में किसी और ही जहां में चला गया था। अम्मा के पुकारने पर वो होश में वापस लौटा और बोला, जो तुमने बताया है उससे मुझे लगता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बात की तह तक जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुमने नवाब साहब की बेटियों को कह कहे लगाते देखा है? अम्मा ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें हमेशा बस मुस्कुराते हुए ही देखा है। वो कभी खुलकर नहीं हंसी। बाबा ने कहा, अच्छा, वो जो छोटी बेटी थी उसको कभी कह कहे लगाते देखा है? अम्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, मैं अक्सर उसको जोर से हंसता हुआ देखकर टोकती थी। वो कह कहे लगाती थी। एक बार हंसती तो उसकी बहनें भी उसको डपट देती थी। बाबा ने कहा, और ये जो बड़ी बहनें हैं उनके बाल देखे हैं तुमने? भी अम्मा ने कहा, नहीं, वो अक्सर दुपट्टा रखती हैं सर पर। बाबा ने कहा, अच्छा, और छोटी बेटी, उसके बाल देखे? तो भी अम्मा ने कहा, हाँ, मैंने उसके बाल देखे हैं। वो गहरे लाल रंग के बाल थे, बिल्कुल चमकते हुए। इस बात पर बाबा ने कहा, अगर मेरा शक सही है तो ये बड़ी नवाब साहब की बेटियां इंसान नहीं है, मतलब आदमजात नहीं है। ये बात सुनकर अम्मा गुस्से और हैरत से बोली, बाबा, क्या फजूल बात है ये। वो एक साथ पैदा हुई हैं। उनकी पैदाइश के बाद नवाब साहब की बीवी तंदुरुस्त थी, जबकि छोटी बेटी के बाद वो इस दुनिया से चल बसी। बाबा ने कहा, अहमक औरत, यही तो मैं कह रहा हूं, तुम नहीं समझ रही। वो लड़कियां नहीं चाहती कि उनकी माँ उनसे दूर हो। छोटी बच्ची को खत्म नहीं कर सकती थी, मगर माँ को तो खत्म कर दिया ना। ये सब तुम नहीं समझ सकती। बस हो सके तो उनसे दूर रहना और याद रखना कि वो इंसान नहीं है। अम्मा वहां से चली आई और सारा रास्ता खुद को कोसती रही कि क्यों उस झूठे फ्राडी बाबा के पास गई। हवेली आकर अम्मा ने खाना बनाया
और जैसे ही नवाब साहब की बेटियों को बुलाने गई तो अंदर का मंजर देखकर उनके आसान खता हो गए। आंखें हैरत से फटने के करीब थी। उन्हें लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही हैं। यह हकीकत उन पर आश्कार हुई है। सामने 6 की 6 बेटियां अपने काले और कद से दराज बालों को संवार रही थी। अचानक अम्मा के मुंह से चीख निकली, जो कि मुंह में ही गर्क हो गई। उन लड़कियों ने भी अम्मा को देखकर अपनी हालत दुरुस्त की। अम्मा तो खौफ से कांप रही थी। इसमें सबसे बड़ी नवाब साहब की बेटी बोली, अम्मा, नवाब साहब की बीवी हमारी माँ नहीं है, हम आग से बने हैं। उन्होंने हमें बचाया था, इसलिए वो हमारी माँ है। मगर ये छोटी बेटी, जो कि उनकी सगी और इकलौती बेटी थी, उसकी पैदाइश पर वो चल बसी। ये हकीकत हमने छुपाई। उम्मीद है कि आप इस राज को राज रखेंगी। उस दिन से वो राज सीनों में बंद रहा। एक और औरत को तलाश करने में क्या बुराई थी? हो सकता है उसे सब कुछ मालूम होता। हवेली की चंद मुलाजमाओं को दाई सकीना के घर भेजा गया। जब मुलाजमीन ने आकर बताया कि वो बहुत बूढ़ी और ज़ईफ हो गई हैं, ऐसे में वो चलकर यहाँ नहीं आ सकती, वो अपने घर में ही मौजूद हैं। अगर उनसे कुछ भी पूछना है तो हमें खुद वहाँ जाना होगा। पीर साहब, अम्मा फ़कीरन, नवाब साहब और चंद लोग खुद चलकर दाई सकीना के घर गए थे, जबकि वो वाकई में बहुत बूढ़ी और ज़ईफ खातून थी, जो मुश्किल से ही अपनी आंखें खोलकर सामने वाले को देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि इतनी पुरानी बात उन्हें याद भी होगी या नहीं, मगर उन्होंने देखते ही नवाब साहब को पहचान लिया था। नवाब साहब ने फौरन उनसे अपना सवाल पूछा था और उन्हें सारी सूरत हाल बता दी थी कि वो बहुत मुश्किल में है और अपनी बेटियों को कैसे भी करके वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी मदद की ज़रूरत थी। ऐसा कौन सा राज था जो कोई नहीं जानता था? पहले तो दाई सकीना खामोश हो गई, फिर उन्होंने सारा सच बता दिया। उन्होंने बताया कि जब नवाब साहब की बीवी अपनी हवेली में वापस आई थी तो वो बहुत परेशान थी। उनके यहाँ औलाद नहीं थी और उनकी सास उनके शौहर की दूसरी शादी का सोच रही थी। उन्होंने दाई सकीना को बुलाया और कहा कि कुछ भी करें, मगर उन्हें औलाद चाहिए। दाई सकीना बहुत तजुर्बेकार खातून थी, इसीलिए जिन्नात के बच्चे भी उनके हाथ से ही होते थे। उस रात वो एक पुरानी हवेली में गई थी। वहां पर जिन्नात की 6 बेटियों ने जन्म लिया था, मगर उन्होंने अपनी 6 बेटियां दाई सकीना के हवाले कर दी। उनकी 6 बेटियों पर किसी बुरे जिन्नात का साया था, जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए उनके वालिदैन ने उन्हें दाई सकीना के हवाले कर दिया और कहा कि इन्हें 18 साल तक की खतरा है। जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो ये खतरा उनके सरों से खत्म हो जाएगा और तब तक वो उन्हें अपनी दुनिया में नहीं रख सकते। 18 साल तक उन्हें अपनी पहचान बदलकर इंसानों की दुनिया में रहना होगा। जैसे ही वो खतरा खत्म होगा तो वो अपनी दुनिया में उन्हें वापस ले आएंगे। दाई सकीना के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिन्नात के उन पर बहुत एहसानात थे। इसीलिए उन 6 को अपने पास ले आई और फिर नवाब साहब की बीवी ने उन्हें कहा कि उन्हें हर हाल में औलाद चाहिए। तो दाई सकीना ने वो 6 बेटियां उनकी झोली में ले जाकर डाल दी और उन्हें सारी कहानी बता दी। ये कहा कि सिर्फ ये 18 साल तक उनके साथ रहेंगी, उसके बाद उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। अगर तो उन्हें शर्त मंजूर है तो वो उन्हें अपनी बेटियां बनाकर पाल सकती हैं। नवाब साहब की बीवी उस वक्त सिर्फ औलाद चाहती थी, बाकी बातों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और उन 6 बेटियों को गोद ले लिया। उस वक्त उनकी माँ और दाई सकीना के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं था और नवाब साहब की बीवी ने उन दोनों से यही कहा कि ये राज इन तीनों के बीच में ही रहेगा, जबकि बाकी सब लोगों को वो यही बताएंगी कि ये उनकी खुद की औलाद है। और वैसा ही हुआ था। नवाब साहब को उन्होंने यही बताया था कि ये उनकी बेटियां हैं, जो कि जुड़वा हैं। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था, जबकि उसके 1 साल बाद होने वाली औलाद उनकी अपनी थी। नवाब साहब की 7वीं बेटी आदमजादी, जबकि उनकी बड़ी 6 बेटियां आदमजादियां नहीं थी, बल्कि वो जिनजादियां थी। इसीलिए तो उनके रिश्ते बचपन में ही जिनजादे से तय हो गए थे और कोई भी उनसे शादी करने का ख्वाहिशमंद होता था तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था, क्योंकि वो उस दुनिया में जिनजादों की अमानतें थी और वो ऐसे कैसे उन्हें किसी और का होने दे सकते थे। जबकि नवाब साहब की सबसे आखिरी बेटी उनकी अपनी औलाद थी, इसीलिए उस पर यह असरात नहीं थे। अब सारी कहानी खुलकर सामने आ गई थी। इसी वजह से उनकी बड़ी बेटियों का जहां भी रिश्ता तय होता था तो कुछ ना कुछ हो जाता था, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो जाता, क्योंकि बचपन से ही उनका निकाह जिनजादों से हो चुके थे। इसके साथ ही दाई सकीना ने यह भी बताया कि जिस रात चांद की 14वीं तारीख थी, उस रात वो 6 शहजादियां 18 साल की हो गई थी। उनके वालिदैन के कहने के मुताबिक जैसे ही वो 18 साल की हो जाती तो उनके ऊपर से वो खतरा टल जाता। इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती थी। इसीलिए उस रात जो अमल किया गया था, इस दौरान जिन्नात हवेली में हाजिर हुए थे और अपनी अमानतों को अपने साथ ले गए थे। दाई सकीना की ये बात सुनकर सब लोग हैरान परेशान थे। सभी लोग घर वापस आ गए।
जबकि जैसे ही सब लोग घर वापस आए थे तो नवाब साहब की छोटी बेटी भी होश में आ गई थी। उन सब लोगों को बताया कि जैसे ही पीर साहब के कहने पर उन्होंने सरों पर सुर्ख रंग के दुपट्टे डालकर सूरह जिन पढ़नी शुरू की थी तो अचानक से तेज हवा चलने लगी और इसके साथ ही 6 खूबसूरत नौजवान कमरे में मौजूद थे। अचानक से उन सब ने उसकी बहनों के हाथ पकड़े थे और उसकी आंखों के सामने वो लोग गायब हो गए थे। इस मंजर को देखते हुए वो खौफ से डर गई थी और बेहोश हो गई थी। सारी बातों को सुनने के बाद पीर साहब ने यही कहा था कि वो खूबसूरत नौजवान कोई और नहीं थे बल्कि उन जिन जातियों के शौहर थे जिनसे बचपन में ही उनका निकाह हो चुके थे। सारी कहानी खुलकर सामने आ गई थी। नवाब साहब की बीवी ने उनसे झूठ बोला था। उनकी बड़ी 6 बेटियां उनकी औलाद थी ही नहीं बल्कि वो जिनजादियां थीं, मगर इस हकीकत से उस हवेली में कोई भी वाकिफ नहीं था। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे जब नवाब साहब की बड़ी 6 बेटियां घर वापस आईं। वो बहुत खुश थीं। उन्होंने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और साथ ही कीमती जेवरात भी पहने हुए थे। वो खुश होकर बता रही थी कि वहां पर बहुत खुश हैं, उनके शौहर उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जहां पर सब लोगों को उनकी हकीकत मालूम हो गई थी वहीं पर उन्हें भी इस बात की हकीकत मालूम हो गई थी कि वो इस घर की बेटियां नहीं हैं बल्कि वो यहां सिर्फ तब तक थीं जब तक उनके ऊपर एक बुरा साया था। वो बुरा साया खत्म हो गया था और अब उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाना ही था। लेकिन क्योंकि उन्होंने यहां पर इस हवेली में बहुत वक्त गुजारा था, नवाब साहब को वो अपना वालिद मानती थी, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए आती रहेंगी। लेकिन उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। नवाब साहब भी बात को समझ चुके थे, इसीलिए बेहतरी इसी में थी कि वो अपनी बेटियों को अपने हाथ से रुखसत कर देते। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी सातों बेटियों को एक साथ धूमधाम से रुखसत करेंगे और सातों की शादी एक साथ करेंगे। हवेली में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। नवाब साहब के सातों बेटियों की शादी एक साथ थी। बेशक उनका निकाह पहले हो चुके थे, लेकिन अब वो अपनी बेटियों की रुखसती अपने घर से एक साथ करना चाहते थे। पूरी हवेली को अच्छे तरीके से सजाया गया था और ना सिर्फ पूरे गांव के लोगों को बल्कि आसपास के लोगों को भी शादी की दावत पर बुलाया गया था। नवाब साहब की सातों बेटियां दुल्हन बनी मुस्कुरा रही थीं और बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि दरवाजे पर 7 नौजवान उन बेटियों की बारात लेकर मौजूद थे, जिनमें से एक मेरा भाई था, बाकी 6 जिनजादे थे। मगर यहां पर कोई भी यह हकीकत नहीं जानता था, सिर्फ चंद लोगों को ही इल्म था। उस रात नवाब साहब ने अपने हाथों से अपनी सातों बेटियों को रुखसत किया था। वो हंसी खुशी रुखसत होकर अपने घर चली गईं। नवाब साहब ने मेरे भाई को ना सिर्फ अपना दामाद बनाया था बल्कि उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया था और अपना सब कुछ मेरे भाई के हवाले कर दिया कि आज से ये सब कुछ वही संभालेगा, क्योंकि उन्हें मेरे भाई पर पूरा भरोसा था। जिस वक्त कोई भी उनकी बेटियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, सब लोग मौत के डर से पीछे हट गए थे, तो मेरे भाई ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था और उनकी बेटी से निकाह किया था। इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ मेरे भाई को सौंप दिया था और मेरे भाई ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। और आज वो नवाब साहब का दामाद नहीं बल्कि बेटा बनकर उस हवेली में अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। वो अपनी बीवी से अभी भी मोहब्बत करता है और वो दोनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि नवाब साहब की बाकी 6 बेटियां कभी कभार उनसे मिलने के लिए आती हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। देखने वालों को यही लगता है कि नवाब साहब ने अपनी 6 बेटियों को कहीं दूर और बड़े घरों में रुखसत किया है, लेकिन इस हकीकत को कोई भी नहीं जानता था कि उनकी 6 बेटियां आदमजादियां नहीं बल्कि जिनजादियां थीं और वो सबसे छोटी बेटी मैं हूं। ये बात सुनते ही मैं सजदे में गिर गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।